बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के अलमाराई कंपनी या नादिक कंपनी या अल्फनार जैसी सऊदी अरब की बड़ी-बड़ी मशहूर कंपनियां हैं, उनके नई वीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपने ये लाजिम कहीं न कहीं सुना होगा कि आपका दोस्त, जानने वाला या किसी रिश्तेदार से उसने फ़ेसबुक में कहीं ऐड देखा होगा या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में उसमें ऐसा ऐड देखा होगा। ऐड में बताता है कि अलमाराई या नादिक या अल्फनार जैसी अरामको सऊदी अरब की बड़ी-बड़ी मशहूर कंपनियाँ हैं, उनकी फ्री वीज़े हैं। तो उनको कहीं न कहीं से ये नंबर मिला होगा या किसी दोस्त से, जिनको पता नहीं होता कि ये नंबर किसका है, बस वो कहता है कि एजेंसी वाला का नंबर है और उनके साथ अलमाराई के वीज़े है और वो भी बिल्कुल फ्री है। सिर्फ़ आपने मेडिकल करना है और टिकट लेना है। यानी इसमें कुछ नहीं है, आपने सिर्फ़ मेडिकल के पैसे देने हैं और टिकट के पैसे देने हैं, बाकी सब कुछ फ्री है। तो जब आदमी फ्री का लफ़्ज़ सुनकर ना इसके दिमाग से फ्रॉड या धोखा खाने का डर एकदम ख़त्म हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, बंदा दिल ही दिल में सोचता है कि जब कोई चीज़ फ्री हो तो भला फिर धोखा किस चीज़ का। तो होता यूँ है कि ये जो चोर होते हैं, जो स्कैमर होते हैं, डाकू होते हैं ना, ये इनका सबसे पहला वार तुम्हारे दिमाग के ऊपर यही होता है कि ये वीज़ा फ्री है, बस आपने सिर्फ़ टिकट और मेडिकल करना है। यानी जो स्कैमर होते हैं, डाकू होते हैं ना, ये फ्री का लफ़्ज़ बता कर ना आपके दिमाग पर एक वार कर देता है। तो फिर आप क्या करते हैं, उसी ऐड से या उसी नंबर पे ज़्यादातर ये लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करते हैं। उनके यकीन दिहाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें वो कर देते हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि मैं किसी एम्बेसी में काम करता हूँ या मैं अलमाराई प्रोजेक्ट में मैनेजर हूँ। इसी तरीके से वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। जैसा आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू करोगे, तो वो आपको थोड़ी ही देर में जवाब देना शुरू कर देगा। जैसा वो आपको जवाब दे देगा, आपको बोलेगा कि भाई क्या चाहिए, हमारे पास वीज़े है, अलमाराई कंपनी की है और उनका वीज़ा फ्री है, टिकट है, ये है, वो है। इसी तरह का झांसा देना वो आपको शुरू कर देगा। ये आपको बड़े-बड़े कंपनियों का हवाला देगा, क्योंकि उसको पता है, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप किसी कंपनी का नाम सुनोगे तो उसके बाद में आप किसी अपने जानने वाले से पूछोगे कि इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी के बारे में आपका क्या ख़्याल है, तो वो आपको अपना राय देना शुरू करेंगे। हालाँकि कंपनी का नाम सब कुछ तो सही होता है और ये भी इतिमाद जीतने के लिए वो लोग ऐसे करते हैं कि ये कंपनियाँ बड़ी हैं और कोई भी आदमी कंपनी का नाम जैसा सुनता है तो वो गूगल पे सर्च करना शुरू कर देता है या किसी भी, अगर सऊदी अरब में आपका कोई जानने वाला हो तो उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। तो वो ऑलरेडी आपको बताएगा कि ये कंपनी सही है, सैलरी भी अच्छी देती है, क्योंकि ये बड़ी-बड़ी इतिमाद वाली कंपनी है और सब लोग इसको जानते हैं। और इसी तरह कोई भी उसके जाल में आसानी से फँस जाता है। और इसके बाद हैरानी की बात ये है कि आप उसको जो भी अपना स्किल बताओगे, जो भी काम बताओगे कि मुझे ये काम मालूम है, तो तुम्हारे हाँ के साथ हाँ मिलाता जाएगा। अगर आप उसको बोलोगे कि यार मैं तो लेबर हूँ, तो वो आपको बताएगा कि पैकिंग का काम करना है या सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है। अगर आप बोलोगे कि मैं ड्राइवर हूँ, तो आपको बोलेगा कि ड्राइविंग के भी वीज़े है। यानी जो भी आप उससे सुनना चाहोगे ना, वो आपको वही बताएगा। और ज़्यादातर हमारे लोग ये पैकिंग वगैरह का नाम सुनकर या सिक्योरिटी गार्ड के वीज़ा का नाम सुनकर ना बहुत जल्दी धोखा खा जाती है। तो उसके बाद वो फिर क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि आपने मेडिकल करना है, क्योंकि मेडिकल करने में तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप ऑलरेडी सोचते हैं कि मेडिकल तो मैंने करना है, अपना मेडिकल भी करना है, पैसा भी आपने करना है, हमने उनको कुछ नहीं देना है, ठीक है? तो इसी तरीके से वो आपके दिमाग के साथ एक खेल शुरू करेगा। यानी वो आपको सीधा मेडिकल के बारे में बताएगा, ठीक है? फिर अगर आप उसके एजेंसी का, ट्रैवल एजेंसी जो होता है या उसका हेड ऑफ़िस होता है, कुछ भी होता है, आप उससे जैसा उसका जो लोकेशन वगैरह माँगोगे ना, तो पहले तो आपको बताएगा कि हम बहुत दूर है, ये वो। अगर फिर भी आप ज़िद करें कि नहीं हमें लोकेशन चाहिए, तो वो क्या करता है, वो आपको बताएगा कि मैं एम्बेसी के अंदर काम करता हूँ और या बताएगा कि मैं कंपनी के अंदर मैनेजर हूँ, हमको इजाज़त नहीं है यहाँ किसी से मिलने की, सब कुछ ऑनलाइन होता है। पहले एजेंसी में होता था, अब ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऐसा-वैसा आपको किसी भी तरीके से वो मुतमईन करता ही रहेगा। अगर आप उसकी बातों पर फिर भी यकीन नहीं करोगे ना, तो उन लोगों ने क्या किया होता है, उन लोगों ने किसी भी का फ़ोटो उठाकर फेक इकामा भी बनाया होता है, उसका फेक पासपोर्ट भी होता है, जो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होता है, CNIC, वो आपको वही भी पैक बना के सब कुछ पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना, फेक डॉक्यूमेंट्स, वो आपको भेज देगा, ठीक है? और इसी के साथ-साथ आपको एम्बेसी के वीडियोज़ भेजेगा, उसमें ढेर सारे पासपोर्ट दिखाएँगे और उसके साथ में ये भी आपको बताएगा कि एजेंसी में हमने इतने आदमी के लिए अप्लाई किया है, आप भी जल्दी अप्लाई कीजिए ताकि सारे पासपोर्ट एक साथ भेज दें और आपका वीज़ा जल्दी से जल्दी लग जाए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपका एतमाद आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि आप कोई भी सवाल करोगे ना, तो आपको बिल्कुल वही जवाब मिलेगा जो आप उससे सुनना चाहते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसके साथ बिल्कुल वही सेम फ्रॉड हुआ है, जो मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताने वाला हूँ। तो फिर वो आपके साथ क्या करेगा, आपको
हर रोज़ या हर टाइम, हर 1-2-3 घंटे के बाद आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ भेजेगा, तस्वीर भेजेगा। और सबसे अहम बात ये है, उन लोग का क्या है, उन लोगों ने अपना एक पूरा गैंग बनाया होता है। गैंग में क्या होता है कि अगर आप पंजाबी है तो उनके साथ पंजाबी लोग भी मिले होते हैं, अगर आप पुश्तो बोलने वाले हैं तो उनके साथ पठान भी होते हैं। तो वो फिर क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि ये पठान या ये जो पंजाबी भाई है, सिंधी भाई है, बलूची है, ये ऑलरेडी वीज़े पर जा चुका है और ये नंबर ले लो, आप उसके साथ कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, तो आप उनसे अगर वो नंबर लोगे और उस पर उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो वो एक वर्कर बन के आपको जवाब देगा कि हाँ, ये फलां हाजी ने। और उनकी ये चाल देख लो कि जितनी भी स्कैमर है, जो फ्रॉड करने वाले हैं, उन्होंने अपने नाम के साथ हाजी नाम लिखाया होगा कि मुझे फलां हाजी ने भेजा हुआ है, मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, हमको इतना सैलरी मिल रहा है। यहाँ तक कि आपको कंपनी के जो कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं या काम की जगह होते हैं, वो जो वर्कर बना होता है, हालांकि वो हकीकत में इस गैंग का एक हिस्सा होता है, इस गेम का एक मेंबर होता है। वो आपको कंपनी के वीडियोज़ और तस्वीर आपके साथ शेयर करेगा, आपको बताएगा। अगर आप पठान है तो वो पुश्तो में आपको बोलेगा कि यार ये फलां जो है, ये फलां हाजी सही आदमी है, इसने मुझे वीज़ा दिया है और मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, वीज़ा भी फ्री है, हमारा 2000, 2500, 3000 सैलरी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ये आदमी सही है, आप उनसे वीज़ा ले लीजिए। तो ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये उसी स्कैमर या जो फ्रॉड होता है उनका हिस्सा होता है, उनकी एक किस्म के मेंबर होता है, क्योंकि उन लोगों ने अपना एक गैंग बनाया होता है। तो जैसा वो आपको पूरा एतमाद में ले लेगा तो फिर वो आपको बताएगा कि आपने क्या करना है, आपने जाके मेडिकल करना है। ठीक है, तो जैसा तुम मेडिकल करोगे ना, वो आपके साथ बीच बीच में कांटेक्ट करता रहेगा। तो आखिरकार जब तुम्हारा मेडिकल का रिज़ल्ट आ जाएगा तो तुम उसको बताओगे कि मेरा मेडिकल का रिज़ल्ट आ चुका है। तो फिर उसके बाद में उनका जो स्टेप बाय स्टेप ये आपके साथ इसी तरह खेलता रहेगा। तो जैसा आपका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब आ जाता है तो फिर आपको एक एड्रेस देगा तो कि आप इसी एड्रेस पर पासपोर्ट, अपना मेडिकल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सब इसी एड्रेस पर भेज देना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ऐसी पैसे के तरीके से आपसे 2-4 हज़ार रियाल, 2-4 हज़ार रुपया मांग लेता है कि आप पैसा भेज दे कुरियर का या किसी भी तरीके से। यानी 2-4 हज़ार वो इसलिए मांगते हैं कि वो सिर्फ आपको एतमाद में ले लेता है पासपोर्ट वसूल करने के लिए। और ये जो कुरियर वगैरह आप उसको बेचते हैं तो उसके लिए वो 2-4 हज़ार रुपये का डिमांड करता है। तो आदमी सोचता है 2-4 हज़ार तो इतने ज़्यादा नहीं है, वो अपना पासपोर्ट, मेडिकल वगैरह बेच देते हैं। जब आप अपना सब कुछ उसको बेच दोगे, जैसा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल का रिपोर्ट है, पासपोर्ट वगैरह बेच दोगे, तब असल केयर शुरू हो जाएगा। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये आपके पासपोर्ट के नंबर के ऊपर जो वीज़ा है ना, उसको सिर्फ इशू करेगा। यानी उसके पाकिस्तान गवर्नमेंट या सऊदी अरब के गवर्नमेंट के साथ उन वीज़े का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, न वो अप्रूव होता है, वो सिर्फ इशू हो जाता है। ठीक है, इसका गूगल पे अपना एक वेबसाइट है, ये गूगल पे उस जो तुम्हारे पासपोर्ट नंबर पे वीज़ा इशू करेगा ना, तो वहाँ पर आपका वीज़ा दिख जाएगा कि इसी पासपोर्ट नंबर पे, और आपका नाम सब कुछ लिखा होगा कि इस पर वीज़ा इशू हुआ है। हालांकि वीज़ा तब आपको मिलेगा जब वीज़े का अप्रूवल मिल जाएगा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद में पाकिस्तान गवर्नमेंट उसका अप्रूव करेगा, तब आपको असल वीज़ा मिलेगा। हालांकि तब तक ऐसा कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ वीज़ा इशू होता है। तो जब वो वीज़ा इशू करेगा तो आपको बोलेगा कि भाई आपका वीज़ा लग गया है, आप ऐसा कर ले, अपना वीज़ा अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप अपना वीज़ा गूगल पे चेक कर लीजिए। तो फिर आप क्या करोगे, आप अपने वीज़े को ऑनलाइन गूगल का जो अपना वेबसाइट होता है वीज़ा चेक करने वाला, आप जब उस पर अपना वीज़ा चेक करोगे ना, तो आपको वीज़ा दिखाई देगा। हालांकि वो अप्रूव नहीं होता है, बस सिर्फ इशू हुआ होता है। और उसमें पहचानने के लिए मैं बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो वीज़ा इशू होगा ना, उसमें वैलिडिटी डेट या एक्सपायरी डेट नहीं होगा, सिर्फ आपका पासपोर्ट का नंबर होगा, नाम होगा, और आपने उसको जो भी वीज़ा बताया होगा, जैसा पैकिंग का या ड्राइवर का या सिक्योरिटी गार्ड का, उसके साथ में वही वीज़ा का सिर्फ स्टेटस बताएगा कि ये वीज़ा का स्टेटस है। हालांकि ना वो अप्रूव होता है, ना उसका कोई एक्सपायरी डेट होता है, उसमें न कोई वैलिडिटी का डेट होता है। ठीक है, तो आप अगर वीज़ा में कोई अप्रूव स्टेटस नहीं बताता है तो सिर्फ वीज़ा इशू हुआ होता है। हालांकि वो वीज़े का समझो सिर्फ हवा ही होता है, वीज़े का वजूद तब तक नहीं होता है जब तक वीज़ा अप्रूव नहीं होता है। तो इसी वजह से हमारे लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो उन लोगों का असली गेम है ना, वो तब शुरू हो जाता है जब आप अपना वीज़ा देखोगे ना कि ऑनलाइन आपका वीज़ा इशू हो गया है, तो आप समझोगे कि मुझे वीज़ा मिलने वाला है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर आपको बोलेगा कि यार एम्बेसी वाले या कंपनी वाले उसमें से सिर्फ 2 लाख रुपया वसूल करना चाहते हैं, आप ऐसा कर ले कि हमको पैसा भेज दीजिए 2 लाख। तो ऑलरेडी आपने मेडिकल किया हुआ है, अपना पासपोर्ट सब कुछ उनको दे दिया हुआ है, और आपको नेट पर भी अपना नाम, पासपोर्ट सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आदमी को एतमाद हो जाता है, तो वो सोचता है कि यार वीज़ा वैसे भी मिलने वाला है, तो चलो ऐसा करते हैं कि 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया या 1.5 लाख या 3-4 लाख रुपया उसको बेच देते हैं। और जब वो पैसा वसूल करने का तरीका उसका क्या होता है, वो आपको कोई बैंक अकाउंट का नंबर नहीं भेजेगा। उनकी पहचान यही होती है कि आपको बोलेगा कि एजी पैसा पर
पैसा भेज दीजिए। उसमें एजी पैसा में यही मसला होता है कि वो लोग किसी भी शनाख्ती कार्ड से, किसी भी CNIC से एजी पैसा या जेस कैश का अकाउंट बना लेते हैं और फिर जाके जैसा आप उसको पैसा भेजोगे ना, वो उसी पैक कार्ड से जाके, पैक नहीं होता यानी किसी और का होता है, बस होता इन लोग के साथ है, तो वो जाके वही पैसा वसूल कर लेते हैं। ठीक है, जब वो एक दफ़ा आप उसको पैसा भेजना शुरू करोगे ना, तो फिर समझो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। तो आपकी भी मजबूरी होगी, हालांकि आपने नेट में देखा होगा कि मुझे वीज़ा मिलने वाला है और ऑलरेडी मैं मेडिकल का नुकसान कर चुका हूँ, मेडिकल का पैसा दिया हुआ हूँ, 2 लाख उसको दे दिया। तो चलो ऐसा करते हैं, वो 1-1.5 लाख का फिर और डिमांड कर लेते हैं, तो आप 1-1.5 लाख और भेज देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये नहीं है, ये तब तक आपसे पैसा लेगा जब तक आप उसको देते रहोगे, हालांकि वीज़े का कोई वजूद ही नहीं होता है, सिर्फ ऑनलाइन एक किस्म का हवा होता है बस। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा ना जब तक आप उसको पैसे बेचते रहोगे। तो मैं जो अपने दोस्त के बारे में आपको बता रहा था, मेरे दोस्त के साथ बिल्कुल सेम यही फ्रॉड हो गया। उसका वीज़ा ऑनलाइन इशू कर दिया, जब हमने इधर सऊदी अरब में नेट पे चेक किया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा था, हालांकि मेरे दोस्त ने 2 वीज़े खरीदी थे। तो उसके बाद हुआ यूँ कि मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार हाँ वीज़ा तो इशू हो गया है, तो उसको और भी यकीन आ गया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 वीज़ों के 4-4 लाख यानी 8 लाख रुपये उनको भेज दिए। और बाद में वैसे भी अपने नाम के साथ हाजी नाम लगाया होता है, वो बोलता है कि यार मैं अल्लाह से डरने वाला आदमी हूँ, ये वो खुद को पक्का मुसलमान साबित करेगा और आपको यकीन दिलाएगा कि मैं आपका 1 रुपया भी हराम का नहीं खाएगा। तो इसी तरह वो लोग, उनके बातों में एक किस्म का जादू होता है, जो कोई सीधा सादा आदमी होता है वो 2 मिनट में उसके जासे में आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 लाख रुपये भेज दिए। तो जैसे भेज दिए वो बोला कि, और उसको ये भी बताया कि यहाँ पर एक फैसल टावर है रियाद में, उनका हवाला दे रहे थे कि मैं इसी में काम कर रहा हूँ और मेरा पासपोर्ट, मेरा इकामा का, मेरा CNIC का फ़ोटो मैं आपको भेज दिया, आप किसी भी टाइम आकर मुझसे मिल सकते हैं, ये वो ऐसा। और इसी तरह की उनकी बातें इसी तरह उनको बातें बता रहे थे, तो उनको पूरा यकीन हो गया था। तो बाद में बोला कि यार वीज़ा आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, इतने में तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया। फिर उसको बोला कि तुम ऐसा कर लो कि 2 वीज़े है, उसके 1-1 लाख रुपये और भेज दो, तो फिर तुम्हारे वीज़े पक्के तुम्हारे पास आ जाएंगे और फिर उसके बाद आपने टिकट ख़रीदना है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे दोस्त ने फिर 2 लाख उनको और भेज दिए। तो इसी तरह टोटल मिला के तकरीबन उसने 12 से लेकर 14 लाख रुपये तक उनको भेज दिया। बाद में वो बोला कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो या 1 हफ्ता 5 दिन ये मेरा छुट्टी है, आप इनके बाद आ जाइए। तो जब वो गया आदमी, तो बोला कि फला आदमी से हमने मिलना है, उसने जो एड्रेस दिया था उसको बोला कि मैं रियाद की एम्बेसी में हूँ या किसी ऑफिस में हूँ या किसी ट्रैवल एजेंसी में, बड़ा बिल्डिंग था उसमें, वैसे आम आदमी अंदर जाने भी नहीं देता है, पर किसी तरीके से जो हमारे दोस्त के जो दोस्त थे उन्होंने किसी तरीके से जाके सिक्योरिटी गार्ड के साथ बात करके कि इसी तरह अलमराई कंपनी के नाम की वजह से इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड करके पैसे लिए हैं और ऐसा कर लीजिए, हमको उनसे मिलने दीजिए। बाद में वो लोग बिल्डिंग में भी अंदर घुस गए, उसमें तो 40-50 फ्लोर है, पता नहीं बड़ी मुश्किल से वो वहाँ तक पहुँच गए। बाद में उनके साथ कांटेक्ट करता रहा तो उनका मोबाइल बंद आता रहा, और जो एजी पैसा पर पैसे भेज दिए थे ना, वो किसी ऐसे लोगों के थे जो बिल्कुल गरीब लोग थे, उनको पता ही नहीं था, या ख़ासकर इसमें औरतें थी जो ज़्यादा उम्र वाली औरतें होती हैं, उनको पता तक नहीं होता कि एजी पैसा या जेस कैश क्या होता है। तो उन लोगों के नाम से उन्होंने पैसा निकाल के वो लोग चले गए थे। बाद में हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, यहाँ पर जो है यहाँ पर उन्होंने शुरता वाला को भी बताया, पाकिस्तान में भी पुलिस को नंबर दिए, जितना भी डेटा था, पर उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो तो सारा फेक होता है। तो इसलिए ये थी आज की वीडियो, अलमराई नादिक कंपनी के फ्रॉड से बचिए और खुदारा अपने आप पर रहम कीजिए, इन लोगों की बातों में ना आइए। ये पूरा एक गैंग है, बहुत लोगों को लूटा है उन्होंने और आगे भी लूटते रहेंगे। तो इसी तरह जितना मेरा से हो सके मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो आइंदा के लिए आप बहुत एहतियात कर लीजिए। किसी भी अभी तक सऊदी अरब की वीज़ों का कोई भी ऐसा सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है जो आप सब कुछ ऑनलाइन होगा। इनका तरीक़ाकार यही होता है कि आप यहाँ से कफ़ील से या कंपनी से वीज़ा ख़रीद ले, बाद में जो बाद में ट्रैवल एजेंसी होता है उनका अपना लाइसेंस नंबर होता है, ये वीज़ा सऊदी अरब से उसी एजेंसी के वकाला नंबर पर वीज़ा हम भेज देते हैं यहाँ से, यानी उसको हम बोलते हैं कि वीज़ा वकाला हो गया, तो उसको वकाला कर लेते हैं। बाद में एजेंसी वाला उसका नंबर निकालते हैं, उसके बाद आप मेडिकल चले जाते हैं, उसके बाद में प्रोटेक्टर, सब कुछ जो होता है पाकिस्तान में आप लोगों को मालूम है। तो इसी तरह प्रोसेस चलता है, ऑनलाइन वीज़ा कोई नहीं है। और दूसरी बात, अलमराई वाले जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं देते हैं, अगर देते भी है तो जो बड़े बड़े मैनेजर होते हैं या बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं या बड़े बड़े मार्केट मैनेजर होते हैं, उन लोगों को सिर्फ वीज़े देते हैं। न वो ड्राइवर का वीज़ा देते हैं, न लेबर का, न पैकिंग का वीज़ा देते हैं। पाकिस्तानियों को समझो, अगर 1000 वीज़े भी अलमराई या नादिक के निकलेंगे ना, तो पाकिस्तान में 10, 15, 20 वीज़े बड़ी मुश्किल से जाएंगे। और अभी जितने भी हम यहाँ पर देख रहे हैं अलमराई के जितने भी वर्कर हैं, वो सारे उगांडा वाला है, फिलिपीन वाला है, इंडोनेशिया वाला है। पाकिस्तान का नाम ही निशानी नहीं है उसमें, न वो पाकिस्तानियों को वीज़े दे रहे हैं। ठीक है, तो खुदा अपने आप पर रहम कीजिए, इन फ्रॉड से बचिए।
वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।